ओम गणेशाय नमः। वट सावित्री व्रत का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में स्कंद पुराण व भविष्योत्तर पुराण में भी विस्तार पूर्वक मिलता है। महाभारत के वन पर्व में इसका सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है। महाभारत में जब युधिष्ठिर ऋषि मार्कंडे से संसार में द्रौपदी सम्मान समर्पित और त्यागमयी किसी अन्य नारी के ना होने की बात कहते हैं, तब मार्कंडे जी युधिष्ठिर जी को सावित्री के त्याग की कथा सुनाते हैं। पुराणों में वर्णित सावित्री की कथा इस प्रकार है। राज ऋषि अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा धूमिलसेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में चुना, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बतलाया कि सत्यवान तो अल्पायु हैं, तो भी सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और उन्होंने इस निर्णय को बदला नहीं। वह समस्त राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ अपने परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए, वहां मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री उस घड़ी को जानती थी, अतः बिना विकुल हुए उसने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छीना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं, इसीलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी, इसीलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं, उस पर धागा लपेटकर उसकी पूजा भी करती हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।